हेलो साथियों, मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी के सामने आपके अपने परिवार एग्जाम में। तो दोस्तों जल्दी से आ जाइए, सुबह हो चुकी है। एक प्यारी से कप के साथ एक प्यारी सी शुरुआत करते हैं आपके डेली वोकैब बकेट धमाका की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी क्लास डेली सुबह 6:30 बजे होती है और आज आपका क्लास नंबर है 218। जी हाँ, 218। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके आज एक लंबी जर्नी तक आ चुके हैं और ये हो पाया आप सभी के प्यार से, क्योंकि हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति, हम लोग जो है जो कहते हैं वो हम अपने वादा पूरा करते हैं और ऐसे इसी वादे को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट करते रहेंगे। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर कवर करते हैं आपके सिनोनियम, एंटोनियम, ईडियम्स और आपके वन वर्ड, जिसको हम याद करते हैं आपकी इमेजेस से और ट्रिक से। बहुत मजा यहाँ पर हमको आता है, बहुत अच्छे से यहाँ पर हम चीजों को कवर करते हैं, ठीक है ना। तो अपनी बात को यहाँ पर शुरू करेंगे, जल्दी से फटाफट से सभी लोग आ जाइए। आज आपका क्लास नंबर 218 है। बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ ताकि आप वैल्यू समझें कि हम कैसे जो है धीरे धीरे हम यहाँ तक आज हम आप पहुंचे हैं, ठीक है ना। जरा 1 सेकंड का समय दीजिएगा, आपके सामने यहाँ पर वर्ड आने वाला है, ठीक है ना। इमेज है यहाँ पर हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। शाबाश। थोड़ा सा जो है इसको सेट कर रहे हैं, है ना, थोड़ा सा समय दीजिएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। ओके, तो जैसा कि आप सभी लोग देखते हैं, आप सभी के सामने आपके स्क्रीन पर जो है इमेज आ चुकी है। बड़ी शानदार तो नहीं कहूंगा, शानदार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जीआईएफ फाइल है, आपको जो है इसको रियल फील करोगे। देखिए आपके सामने वर्ड है, इमेज है यहाँ पर सिगरेट की, है ना। तो मैंने ये इमेज रखने का जो मेरा रीजन था वो ये था कि जो नेगेटिव थिंग्स होती है ना वो आपको अट्रैक्ट बहुत जल्दी कर लेती हैं और ये सच्चाई भी है हमारी सोसाइटी की, हमारे समाज की। हम लोगों के अंदर एक फितरत होती है कि हम लोग नेगेटिव चीज़ों की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, है ना। और ये क्या है हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्या है, एक हार्मफुल है, एक बहुत बड़ी एक घातक चीज़ है, एक हमारे लिए बहुत बेकार चीज़ है। तो हमको इस चीज़ से बचना है और इसीलिए आपके सामने ये वर्ड रखा गया था, एक इमेज रखी गई थी सिगरेट। सिगरेट क्या होती है, बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है। जानते हैं हमारे सामने वर्ड रिलेटेड हमारा क्या आने वाला है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लगाएंगे इमेज के साथ। चलिए, तो जैसा कि सभी लोग देखते हैं आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर बी विस्ट। क्या है आपके सामने यहाँ पर पहला वर्ड बी वेस्ट। तो देख रहे हैं ना इमेज को देख करके कि सिगरेट है, आजकल के जो यूथ है उसको बहुत जल्दी क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। तो पहली जो इमेज है, पहला जो आपके सामने क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन मेरे सामने यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर है। क्या है आपका डिस्गस्टिंग, कैप्टिवेटेड, टर्न ऑफ और प्रिवेंट। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर, पहले इसका मीनिंग बता देता हूं क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर। इसको आकर्षित करना, क्या बोलते हैं इसको हम, आकर्षित करना। जैसे कि आपको बार बार बताया क्या करती है, अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। आकर्षित करना, अपनी तरफ सम्मोहित करना, खींचना, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा, इसका मीनिंग हो गया। सिनोनिम के बारे में बात करेंगे, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या दे रखा है आपका यहाँ पर, कैप्टिवेटेड। क्या दे रखा है, कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेटेड क्या होता है, इसका राइट सिनोनिम होता है। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। लेकिन हमारी बात यहाँ तक खत्म नहीं होती है, हर एक ऑप्शन को यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर क्या दे रखा है, डिस्गस्टिंग। क्या दे रखा है, डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग कहते हैं ना यार, वो चीज बहुत ज्यादा डिस्गस्ट है, यू ऐसे हम एक्सप्रेशन बोल देकर बोलते हैं कि चीज कैसी है, बड़ी बेकार है, बड़ी डिस्गस्ट है, यानी कि वो कैसी है, बहुत बुरी है। जो चीज बहुत बुरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्गस्ट, बहुत बुरा। क्लियर। टर्न ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज को रोक देना, यहां पर शायद टर्न ऑफ है ना, इसको देख लेंगे क्या होता है, आपको किसी भी चीज को रोकना, बंद करना, रोकना, ठीक। प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज से अलग करना, बचाना, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आती है। अगली इमेज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट इमेज हम देखते हैं। यहाँ पर आपका जो टर्न ऑफ है इसको इस तरीके से कर लीजिएगा, टर्न ऑफ, 2 एफ लगा लीजिएगा, है ना, ठीक है, ओ डबल एफ कर लीजिएगा। नेक्स्ट इमेज आप सभी के सामने,
हाँ जी, तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, आप सभी के सामने यहाँ पर इमेज आ रही है, ये वाली इमेज सही है, वो गलती से आपकी गलत लग गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, सही कर लिया गया उसको। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं, क्लास में जो बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शोर शराबा मचा रहे हैं। जब भी आप लोग क्लास में हुआ करते थे ना बचपन में, यार सच में जो लाइफ होती है ना सिर्फ वो 12th तक ही होती है, उसके बाद तो जिंदगी में टेंशन प्रॉब्लम सब कुछ है, फ्रस्ट्रेशन वगैरह बहुत ज्यादा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, हमेशा हंसते रहना, चीजों को अपने आगे हम कवर करते रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पर मैं आपको बात बता रहा था इमेज के थ्रू, बहुत मजेदार क्या इमेज है हमारे सामने, बच्चे शोर मचा रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, ये उम्र ही ऐसी होती है लाइफ को असली जीने की। तो यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं शोर शराबे के बारे में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पर हम लगाएंगे और जानते हैं यहाँ पर हमारे सामने क्या वर्ड आने वाला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाते हैं सर। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर आ चुका है, आपके स्क्रीन पर आ गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर 2 है आपका यहाँ पर कोमोशन। क्या है आपके सामने वर्ड यहाँ पर, कोमोशन। कोमोशन का मतलब होता है आपका शोरगुल, शोर शराबा, शोरगुल। क्लियर हो रही बात है सभी को। अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखें तो ये क्या है आपका, अगर इसमें एक ट्रिक भी देख सकते हैं हम, यहाँ पर छुपा है आपका मोशन। मोशन मतलब क्या होता है आपका गति, और जिस चीज में गति होती है तो वो चीज में शोर शराबा तो होता ही है। इस तरीके से इसकी ट्रिक भी बन जाती है। आपको चाहिए यहाँ पर इसका राइट सिनोनिम मीनिंग, इसका राइट मीनिंग। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर दे रखा है फस, वो आपका इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। फस का मतलब क्या होता है आपका, शोर, है ना, नॉइस टाइप का, फश। क्लियर। अदर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, काम, क्विट, साइलेंस। ऑप्शन नंबर बी, सी और आपका डी, ये सभी क्या है, चुप रहने को रिप्रेजेंट कर रहा है, शांति को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर। काम का मतलब क्या होता है, चुप रहना। क्वाइट का मतलब वही चुप, साइलेंस मतलब शांति। तो हमने यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको क्लियर कर दिए। नेक्स्ट इमेज की तरफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की इमेज की तरफ। हाँ जी, अगली इमेज देखते हैं। तो हर एक ऑप्शन को आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर कराया जा रहा है, शाबाश। तो अगली इमेज आप सभी के सामने, जैसा कि आप इमेज को देख रहे होंगे, इमेज में क्या है आपका, एक डॉगी है जो बड़ा शर्मिंदगी सी महसूस कर रहा है ना। उसको जरा ध्यान से देखें तो वो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी सी महसूस कर रहा है। अब जानते हैं हमारा शर्मिंदगी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं सर, क्वेश्चन लगाएंगे और देखते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम सभी के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर क्या है, चार गिन। क्या है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, चार गिन। चार गिन का मीनिंग होता है आपका शर्मिंदगी, क्या हो जाना, शर्मिंदगी हो जाना, मतलब बहुत ज्यादा लज्जा सा महसूस करना, है ना। सिनोनिम के बारे में बात करें, इसका राइट मीनिंग के बारे में बात करें तो हमें 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका यहाँ पर, एम्बैरेसमेंट। क्या होता है आपका, एम्बैरेसमेंट, वो हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा यहाँ पर राइट आंसर, एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट का मतलब क्या होता है आपका, शर्मिंदगी, एम्बैरेस फील कर रहा है। आपने अक्सर सुना होगा कि हम क्या बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील कर रहा हूं, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बैरेसमेंट। क्लियर। अगर आप इस वर्ड को देखें तो यहां पर छुपा है आपका चार। भैया ऐसा है, मजाक भी चार दोस्तों में मनाते हैं, मतलब समझ रहे हैं मेरी बात। जहां पर चौकड़ी बैठती है, जहां पर यारों की दोस्तों की चौकड़ी बैठती है, वहां पर एक दूसरे का क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे के मौकरी करते हैं। तो तब क्या है, मतलब जिसका मजाक उड़ाते थे वो कैसा महसूस करता है, अपने आप को एम्बैरेस फील करता है, शर्मिंदगी महसूस करता है। ठीक। अदर ऑप्शन पे यहाँ पर ध्यान देंगे, डिलाइट, हैप्पीनेस और आपका प्लेजर। तीनों का मतलब क्या होता है आपका, खुशी। काफी आसान आपके हैं। डिलाइट का मतलब क्या होता है, बहुत खुश होना, प्लेजर का मतलब खुशी, हैप्पीनेस का मतलब भी खुशी। तो तीनों वर्ड का मीनिंग क्या हो जाता है आपका यहाँ पर, खुशी। क्लियर हो रही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की इमेज की तरफ। अब आप सभी लोग ध्यान देंगे, आपका सिनोनिम वाला पार्ट यहाँ पर क्लियर होता है। ठीक। अब बढ़ते हैं आपके एंटोनियम की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं, एंटोनियम की तरफ। तो सभी लोगों को यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 क्या बताने हैं, ऑपोजिट बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की इमेज दिखाते हैं जरा, क्या है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 4 की इमेज की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये बंजर सी भूमि यहाँ पर नजर आ रही है, एक जंगल सा नजर आ रहा है, एक बंजर सी भूमि नजर आ रही है। तो जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम क्या वर्ड यहाँ पर यूज करने वाला है। हालांकि सभी बच्चों ने यहाँ पर गैस भी कर लिया है, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी लोग यहाँ पर सही बात बोल रहे हैं। बंजर वर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं अनफर्टाइल से, जो क्या होती है आपकी अनुपजाऊ भूमि, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनफर्टाइल, यानी कि आपका बंजर। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका यहाँ पर, एरिड। क्या है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, एरिड। एरिड का मतलब होता है आपका बंजर। क्या होता है आपका, बंजर। ठीक। ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे, याद रखेंगे क्या चाहिए आपको, इसका यहाँ पर ओपोजिट। तो ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है इसका, फर्टाइल, ओपोजिट, गड़बड़ नहीं करेंगे, फर्टाइल। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर,
हाँ फर्टाइल हो गया। अब देखिए एरिड, एरिड को अगर आपको याद करना है तो आप याद कर लो रिड से। आपने एक वर्ड सुना होगा रिड, है ना, मतलब किसी भी चीज से छुटकारा पाना, किसी भी चीज से कहते हैं ना टू गेट रिड ऑफ, किसी भी चीज से छुटकारा पाना है, आप क्या करते हो वहां पर यूज कर सकते हो बंजर। कैसे? रिड, रिड का मतलब क्या होता है? आपको छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ, किसी भी चीज से छुटकारा पाना। याद हो गया आपको? याद आ गया होगा, ठीक। अब जब हम बोलते हैं गेट रिड ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज से छुटकारा पाने के बारे में बात करते हैं, तब वहां पर अपने आप ही माइंड में आ जाता है वो चीज कैसी है? बेकार है, बेकार है। और बेकार कैसी है? यानी कि बंजर है। तो यहाँ पर जो है आपका रिड, रिड से मैंने इसको याद कर लिया कि भैया गेट रिड ऑफ, मुझको पता है, मैंने गेट रिड ऑफ 1000 बार पढ़ा है, सभी ने पढ़ा होगा। किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए क्या यूज करते हैं? आपका रिड, ठीक। तो हम यहाँ से याद कर सकते हैं रिड मतलब वो बेकार है, यानी कि कैसी है? बंजर है, ठीक। ऑप्शन की तरफ मैं जाऊं तो डेजर्ट का मतलब क्या होता है मेरा? जो रेगिस्तान होता है। डस्टी मतलब जो धूल भरा होता है। थर्स्टी मतलब प्यासा। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर क्लियर कर दिए। सारे आसान है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, जो भी थोड़ा सा बहुत भी हार्ड होगा वो आपको मैं अच्छे से बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की इमेज की तरफ बढ़ते हैं। शाबाश, देखिए सबको मजा आ रहा है ना यार? सभी लोग एक एक लाइक जरूर कर दीजिए। सभी लोग यहाँ पर मैं चाहता हूँ जितने बच्चे क्लास में अवेलेबल है सभी लोग एक एक लाइक करें। आपका लाइक हमारे लिए एनर्जी, हमारे लिए मोटिवेशन है। जैसे हम पूरी जान लगा के हर तरीके से आपको बेहतर से बेहतर याद कराते हैं, आप सभी लोगों का भी फर्ज बनता है कि बेहतर से बेहतर सपोर्ट करने का, लाइक करने का, ठीक। तो अगली इमेज को अगर आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन भी इसका साथ साथ लगा देंगे, हाँ। तो काफी आसान हमारे सामने इमेज है। इमेज में आपको एक सर्कल नजर आ रहा है, बड़ी कमाल की इमेज है, एनिमेशन है, एनिमेटेड है। आपका बस कैसे भी करके आप अट्रैक्ट को, आपका पढ़ाई में मन लगे, इसलिए आपको जो है हर तरीके से बेहतर चीजें आपको दी जाती हैं, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपका कुछ क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है आपका यहाँ पर? सर्किटियस। क्या है आपका यहाँ पर? सर्किटियस। सर्किटियस का क्या मीनिंग होता है आपका? कोई भी चीज जो घुमावदार होती है। कैसी होती है? घुमावदार, उसको आप क्या बोलते हैं? सर्किटियस। सर्किटियस वर्ड को आप सर्किट से भी याद कर सकता है, क्योंकि क्या छुपा है उसका? सर्किट। सर्किट या बोल दो या सर्कल बोल दो, दोनों वर्ड मेरे को यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सर्कल जा कहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सर्किटियस कैसा साउंड कर रहा है आपका? सर्कल जैसा। और जो चीज सर्कल जैसी है वो कैसी आपकी? घुमावदार है। तो इसका क्या मीनिंग हो गया आपका यहाँ पर? घुमावदार। क्लियर हो रही है बात सभी को? अब देखिए आपको चाहिए यहाँ पर इसका ऑपोजिट, यानी कि एंटोनियम। अगर थोड़ा बहुत ऐसे दिख ना रहा हो, सभी लोग मेरी वॉइस पर ध्यान दीजिएगा, सबको यहाँ पर चीजें सच्ची समझ में आ जाएंगी। ऑप्शन नंबर इसका जो बी दे रखा है, क्या दे रखा है आपका? डायरेक्ट, वो मेरा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। डायरेक्ट क्या हो गया आपका? सीधा। क्या हो गया इसका यहाँ पर? ऑपोजिट हो गया। ऑप्शन नंबर डी को बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि राउंड अबाउट का मीनिंग क्या होता है? राउंड अबाउट, राउंड अबाउट, राउंड अबाउट का मतलब होता है किसी भी बात को घुमा फिरा कर कहना, घुमा फिरा कर बोलना। क्या कहलाता है आपका यहाँ पर? राउंड अबाउट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। लॉन्ग वे सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट होकर सर्कुलर यहाँ पर बता दिया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन लगा देते हैं। इसके लिए कोई खास इमेज यहाँ पर नजर नहीं आई है, इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पर क्या दे रखा है? क्या हमारे स्क्रीन पर आ चुका है? क्वेश्चन नंबर 6 एपोसाइट, ठीक है। क्या दे रखा है आपका यहाँ पर? एपोसाइट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है आपका यहाँ पर? एपोसाइट। एपोसाइट का मीनिंग होता है तर्कपूर्ण, जिसमें लॉजिक हो, एक तर्क हो, एक लॉजिक हो, एक तर्क हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एपोसाइट। तर्क, तर्कपूर्ण। अब आपको चाहिए यहाँ पर इसका ऑपोजिट, तो ऑप्शन नंबर आपका सुटेबल तो नहीं होगा, इनएप्रोप्रिएट। क्या आपका यहाँ पर? इनएप्रोप्रिएट। क्या आपका यहाँ पर? इन एप्रोप्रिएट। इनएप्रोप्रिएट हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनएप्रोप्रिएट का मतलब होता है आपका कोई भी चीज जो कैसी है? असंगत है। कैसी है? जिसको आप जो है कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका इनएप्रोप्रिएट। क्या होता है आपका? इनएप्रोप्रिएट। इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, इनएप्रोप्रिएट, ठीक है ना। ये क्या हो गया? इसके यहाँ पर राइट स्पेलिंग हो गई। तो याद रखेंगे जो चीज कैसी है? असंगत है, अयुक्त है, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका इनएप्रोप्रिएट। क्लियर हुई बात है सभी को? अदर ऑप्शन पे ध्यान देंगे। सुटेबल जो चीज कैसी होती है? सुटेबल होती है। उपयुक्त होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका सुटेबल। इसको भी सभी लोग नोट कर लेंगे जब आपको बता ही दिया है। सुटेबल मतलब उपयुक्त। तो ये तो क्या हो गया? इसका एक तरीके से सिनोनिम हो गया। लेकिन हमको क्या चाहिए होता है? क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में ऑपोजिट, ठीक। चलिए रिलेवेंट, जो कैसा हो? रिलेवेंट हो, तार्किक हो, वो भी क्या हो गया? एक तरीके से इसका सिनोनिम हो गया, है ना। लेकिन हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इनएप्रोप्रिएट। क्लियर हो रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60। क्या आप सभी के सामने जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करके बताएंगे कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पर क्या है?
ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द 60 यहाँ पर ऑप्शन मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका बी जो दे रखा है यहाँ पर, टू बी ओल्डर देन 60, यानी कि 60 साल की उम्र से ज्यादा होना क्या कहलाता है आपका यहाँ पर, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60। क्लियर हो ये बात सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जल्दी से। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के यहाँ पर सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है अ केक वॉक। इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए आपका जो केक होता है, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। एक होती है आपकी कैट वॉक, एक होता है आपका केक वॉक। आप सभी लोग जानते हैं कैट वॉक जो है करना आसान नहीं होता। लगता है आपको आसान है, ऐसे है ना, क्रॉस उसमें चलना आपको लगता है कि आसान है, लेकिन एक्चुअली में कैट वॉक बड़ी मुश्किल होती है। और दूसरा होता है आपका केक वॉक। केक वॉक को आप याद कर लेंगे भैया, जब हाँ जहाँ कैट वॉक मुश्किल है तो केक वॉक आसान है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं ऑपोजिट बना करके। या इसका दूसरा भी फंडा है, केक को खाना बड़ा ही आसान है ना, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आसान है। हालांकि खाने वाली चीज़ तो हर कोई आसान होती है, लेकिन केक बड़ा होता है, बड़ा ही क्रीम होता है, मुंह में रखते ही घुल जाता है। तो हम इसको याद कर सकते हैं केक वॉक, यानी कि कोई भी चीज़ जो बहुत आसान है। तो इसलिए मेरा जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है, समथिंग वेरी इजी, आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से यहाँ पर। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने यहाँ पर क्या है, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है वर्ड विच आर अपोजिट इन मीनिंग। कह रहा है वर्ड विच आर अपोजिट इन मीनिंग। कितना आसान आपका यहाँ पर है ये आ चुका है, कितना आसान आपका ये आ चुका है। क्या कह रहा है, वर्ड विच आर अपोजिट इन मीनिंग। क्या बोलते हैं उसको आप यहाँ पर, एंटोनियम। क्या बोलते हैं आप इसको यहाँ पर, एंटोनियम। हाँ जी, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, अलार्म बज गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने क्या है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या आ चुका है, वर्ड्स विच आर अपोजिट मीनिंग। ऐसे शब्द जो एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द। काफी आसान था, लेकिन इस वर्ड में जो खास बात थी सीखने वाली वो क्या थी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दे रखा है, क्या दे रखा है आपका, सुडोनियम। क्या दे रखा है आपका यहाँ पर, सिडोनियम। इसको देखते हैं, इसमें आपका पी जो है वो यहाँ पर साइलेंट रहता है, सिडोनियम। सिडोनियम का आपका मीनिंग होता है उपनाम, किसी भी चीज का एक उपनाम। जैसे मान लो मेरा नाम अनुज है, ठीक है ना, और मेरे घर में मुझे जो मेरे मम्मी पापा हैं वो मेरे को अन्नू भी बोलते हैं, है ना। मेरा निकनेम क्या है, अन्नू है। अन्नू भी जो है मेरा निकनेम है, आज आपको मैंने बता भी दिया, ठीक है ना। तो क्या है आपका, तो मेरा उपनेम क्या हो गया यहाँ पर, अन्नू, है ना, लड़की जैसा नाम है अन्नू। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जो भी घर वालों ने बोला वो प्यारा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सुडोनिम को हम यहाँ पर याद कर सकते हैं उपनाम, है ना, किससे, आपका किससे, उपनाम, मतलब आप अपने निकनेम से इसको याद कर सकते हैं बहुत अच्छे से। क्लियर हो रही बात यहाँ तक सभी को? चलिए मेरे प्यारे साथियों लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको क्या है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन लगा दिया सर ने, क्वेश्चन नंबर 10 जी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सभी के सामने आ चुका है, हैपनिंग एवरी सेकेंड ईयर, यानी कि हर 2 साल में होने वाला। मान लो कोई भी चीज है, देखिए जो सेरेमनी होती है या फिर जो आपकी एनिवर्सरी होती है, जो हर एक साल में होती है एक पर्टिकुलर टाइम पर, उसको हम क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी। लेकिन जो हर 2 साल में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका बाइनियल। किसको हम बोलते हैं, आपका बाइनियल। हर 2 साल में होने वाला, हर 2 साल में होने वाला क्या कहलाता है आपका यहाँ पर, बाइनियल। सभी लोग इस बात को नोट कर लेंगे, 2 साल में होने वाला, हैपनिंग एवरी सेकेंड ईयर, हर 2 साल में होने वाला क्या कहलाता है आपका यहाँ पर, बाइनियल। क्लियर हो रही है बात? अदर ऑप्शन की तरफ भी ध्यान देंगे। आपका जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है यहाँ पर क्या दे रखा है, बाइनोमियल। इसको भी देखते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल का मीनिंग होता है आपका 2 पद, जिसके 2 पद होते हैं, 2 तरीके होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका बाइनोमियल। अदर ऑप्शन पर देखते हैं, आपका एक यहाँ पर वर्ड है एरियल। एरियल वर्ड आपका है, ये रिलेट करता है आपका, रिलेटेड टू स्काई, ये रिलेटेड टू आपका एयर, आसमानी, है ना। जिस जो चीज कैसी होती है आपकी, स्काई से रिलेटेड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्काई, यानी कि आसमान से रिलेटेड चीजों को हम क्या बोलते हैं, आपका एरियल। क्लियर है? फिर आपका एक यहाँ पर और बचता है बाइलिंगुअल। क्या है आपका यहाँ पर, बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब होता है आपका द्विभाषी, 2 भाषाओं वाला। जैसे मान लो
आप मैथ्स पढ़ते होगे, इंग्लिश पढ़ते होगे, रीजनिंग पढ़ते होगे, इंग्लिश की बात छोड़ दो, रीजनिंग पढ़ते होगे या मैथ्स पढ़ते होगे, है ना, तो आप वहाँ पर जो आपके सामने क्वेश्चन लगाए जाते हैं, आपको क्लास में क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आप डिमांड करते हैं कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इसको हिंदी में लगाओ, कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसको इंग्लिश में लगाओ। इसलिए आपका जो सोल्यूशन है वो क्या है, आपका बाइलिंगुअल है, यानी कि आपको क्वेश्चन दोनों भाषाओं में दिए जाए। तो ये तरीका होता है, ये बात आपको मैंने अच्छे समझा दी, ठीक है ना। तो मेरी बात यहाँ पर आज खत्म होती है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको हमने कवर करा आज की क्लास में आपके सिनोनियम, 3 एंटोनियम, 2 इडियम्स और आपके 2 वन वर्ड्स। सभी लोगों को बात पसंद आई हो, मजा आया हो, सभी लोग एक एक लाइक जरूर कर देंगे। आपका लाइक, आपका प्यार, आप हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। जैसे हम लोगों के लिए हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, वैसे ही आप सभी लोग का फर्ज बनता है, एक ड्यूटी बनती है अपने गुरु के प्रति, अपने टीचर के प्रति उसको सपोर्ट करने का। जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं, मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग एक लाइक जरूर करेंगे, ताकि जो है अगली क्लास के लिए जान मिले, एनर्जी मिले कि हाँ हमारी बात को सुनने वाले, हमारी बात को मानने वाले, हमारी बातों को एक्सेप्ट करने वाले बहुत सारे बच्चे हमारे पास हैं, हमारे अपने, ठीक है ना। और कमेंट करके जरूर बताएंगे आप क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे आने वाले आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए ऐसे रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।